हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन। यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हो, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो इसको डीपली समझाया जाता है, ये पूरा एक चैप्टर होता है। बट जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको एज ए चैप्टर इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको हेल्प करता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो रोल होता है वो यूनिट कन्वर्जन का रहता है। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अगर आपने किसी यूनिट को चेंज नहीं किया, मान लो अगर आपको कोई मास दे रखा है केजी के अंदर, उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपने ग्राम में नहीं कन्वर्ट किया। जैसे टेम्परेचर दे रखा है आपको डिग्री सेल्सियस में, आपको उसको कन्वर्ट करना था केल्विन के अंदर, आप लोगों ने उसको कन्वर्ट नहीं किया, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर, कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसमें आप यूनिट कन्वर्जन को ज्यादा ध्यान रख के करना चाहिए। ठीक है, तो आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि यूनिट्स क्या होती है और इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस की अपडेट मिस ना करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो दो टाइप की यूनिट्स होती है। फर्स्ट होती है फंडामेंटल यूनिट्स और द सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। मींस कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको मास कैलकुलेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना है तो आपको टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं रहेगा कि आपको उसका टाइम पता होना चाहिए, है ना। या सपोज करो आप मास कैलकुलेट करना है तो उसका आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मास कैलकुलेट करना है तो उसकी लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करना है तो आपको मास से क्या करना नहीं पड़ेगा, इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको मास पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो आप इजीली ये सब इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज लेंथ, जिसको हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर के अंदर, और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन के अंदर। ठीक है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं करते हैं, मैक्सिमम केमिस्ट्री के अंदर हम यूज करेंगे टेम्परेचर को केल्विन के अंदर। जब भी आपको टेम्परेचर दे रखा होगा तो उसको केल्विन के अंदर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देन सेकंड, नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस में अमाउंट कैलकुलेट करना है तब हम उसको क्या बोलते हैं, मोल। और ये जो मोल है ये आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर बनता है विच इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम मोल कॉन्सेप्ट को भी आगे स्टडी करेंगे। देन दिस लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी व्हिच मेजर्ड इन कैंडेला। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है कैंडेला के अंदर। इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आपको जो फंडामेंटल यूनिट की रिक्वायरमेंट रहेगी विच इज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। टाइम की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 4 फंडामेंटल यूनिट है इनकी रिक्वायरमेंट आपको पूरे के पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, इवन कभी कभी आपको इनऑर्गेनिक में भी देखने को मिल सकती है। जब इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जो क्वेश्चंस होता है वो मिक्स होकर के एडवांस में पूछा जाता है तब आपको वहां पे रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट का फॉर्मेशन कैसे किया गया था, यूनिट को कैसे बनाया गया था, कैसे उनको डराइव किया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमेशा जुगाड़ प्लान चलता होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं था, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं था जो एक लेंथ को मेजर कर सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एशियंट टाइम की, तो उसमें क्या होता था, अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपको सपोज ऐसा बोल दिया गया था कि जो अपना हाथ होता है, ठीक है, जो हमारा पाम होता है हैंड, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है हमने 10 सेंटीमीटर काउंट की, या फिर 1 सेंटीमीटर मैंने इसको माना है कि यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब अगर आपको 10 सेंटीमीटर मेजर करना है तो उसको आप 10 बार करोगे। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें ये दिक्कत आती है कि अगर आपका हाथ मेरे हाथ से बड़ा होगा, ठीक है, तो जो मैंने मेजर किया है उससे अगर आप मेजर करोगे उसको तो आपका कम आएगा। ठीक है, और अगर आपका हाथ मेरे से छोटा है तो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती थी वो दिक्कत करती थी। जैसे सपोज आप लोगों ने जब आप लोग गली के अंदर क्रिकेट खेलते हो तब भी आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, जब हम पिच को मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, अपने जो फीट होता है उसको हम क्या मानते हैं, 1 फीट मान लेते हैं, और ऐसे 22 फीट तो ऐसा करते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा एक पिच मेजर करते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी जो कपड़े वाले होते हैं, ठीक है, वो मेजर करते हैं कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका टोटल, जैसे फॉर एग्जांपल मेजर कर सकते हो, ये जो होता है ये 1 मीटर होता है। ठीक, मतलब ये आपका 1 मीटर रहेगा। अगर आपको मेजर करना है 10 मीटर तो आप ऐसे कपड़े को 10 मीटर मेजर कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, हो सकता है आपका हाथ मेरे से बड़ा हो सकता है आपका जो हाथ है वो मेरे से छोटा हो। अगर आपका हाथ मेरे से छोटा है तो आप ज्यादा
कवर करोगे, अगर आपका हाथ बड़ा है तो कम कवर करोगे, ऐसा है ना। तो ये सब चीजें जो होती है वो दिक्कत करती है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं था, ठीक है। देन फाइनली एक स्पेसिफिक मेजरमेंट को बनाया गया, जैसे एक रोड को लिया गया, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ होगा, अगर हम सोचें तो इस रोड की लेंथ को हमने क्या मान लिया, 1 मीटर मान लिया कि ये जो रोड है इसका साइज 1 मीटर है। अब अगर आपको 10 मीटर काउंट करना है तो इस रोड के 10 करोगे, ठीक है, इसको 10 टाइम्स मेजर करोगे तो वो 10 मीटर हो जाएगा। यानी एक स्पेसिफिक लेंथ को हमने क्या बोल दिया कि वो एक 1 मीटर है, ठीक है। अब देखो रोड का साइज तो चेंज नहीं हो सकता, ये रोड फिक्स रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा इसका साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, जबकि हम जब हाथ से मेजर कर रहे थे तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, ठीक है। अगर पर्सन का हाथ लंबा है तो ज्यादा मीटर कवर करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और अगर छोटा है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ऐसा तो एक रोड को हमने क्या बोल दिया कि इसका मेजरमेंट जो है वो 1 मीटर की एक रोड है। अब अगर आपको जितना भी मेजर करना है तो इस रोड के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, उसको मेजर करोगे। तो इसी तरीके से क्या किया गया था, इसी तरीके से यूनिट का फॉर्मेशन किया गया था, यूनिट को डिराइव किया गया था, अलग अलग यूनिट को बनाया गया था। और ये जितने भी फंडामेंटल यूनिट हैं ये ह्यूमन मेड फंडामेंटल यूनिट है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई उस हिसाब से हमने यूनिट को डिराइव करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आपको उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 मीटर होता है। अब अगर आपको ये डाउट पता करना है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर पता करना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही क्यों होते हैं, 1 मीटर में 100 मीटर ही क्यों होते हैं, तो इसके लिए आपको फिजिक्स की बुक पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है 11th की, उसमें जो यूनिट एंड मेजरमेंट्स है उसमें आपको इसका इजीली क्वेश्चन मिलेगा। या फिर आप HC वर्मा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। HC वर्मा के अंदर आपको इस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा कि हम 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर ही क्यों कंसीडर करते हैं, हम 100 मीटर कंसीडर क्यों नहीं करते 1 किलोमीटर में, और 1 मीटर में हम 100 मीटर ही क्यों 100 सेंटीमीटर ही क्यों कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर आपको फिजिक्स जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको इजीली उसका आंसर बता सकते हैं। या फिर आप HC वर्मा पढ़ सकते हो, HC वर्मा में आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, तो केमिस्ट्री के अंदर हम इतना नहीं जाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है और इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि डिराइव्ड यूनिट होती है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट, देखो डिराइव्ड यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट जो होती है उनसे बनती है। दो फंडामेंटल जो यूनिट्स है उसको आप डिवाइड करो तो एक नई यूनिट बनेगी, या फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट बनेगी, प्लस करोगे तो ऐसा कुछ करके हम डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी की। ओके, तो वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि आपने एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने जितनी डिस्टेंस कवर किया है अगर उन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास में क्या आता है, वेलोसिटी आती है, ठीक है। और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में, ठीक है। ये लेंथ होगी डिस्टेंस और टाइम तो टाइम हो गया। तो हमारे पास में दो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फर्स्ट इज लेंथ एंड द सेकंड इज टाइम। जब हम लेंथ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, विच इज डिराइव्ड यूनिट। तो जो हम दो फंडामेंटल यूनिट को डिवाइड करके हम एक डिराइव्ड यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो एक आती है चीज डायमेंशन की, ठीक है। डायमेंशन भी आपको लिखना होता है, बट केमिस्ट्री के अंदर डायमेंशन की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं पड़ेगी, आपको फिजिक्स में डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आपको इसकी मान लो डायमेंशन भी लिखनी हो, ठीक है, जनरल अगर हमें नॉलेज लेना हो, डायमेंशन लिखनी हो तो डायमेंशन कैसे लिखोगे। डायमेंशन के लिए देखो आपने मास को यहाँ पे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया, ठीक है, मास हमने कंसीडर नहीं किया तो मास पे हम क्या लिखेंगे, 0, यानी हमने m इसमें है ही नहीं, 0 है। अब अगर हम बात करें मास, ठीक है, अब हम बात करें L यानी लेंथ, लेंथ कितनी बार आ रहा है, इस फॉर्मूले में लेंथ आ रहा है एक बार, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे 1, इसकी पावर में चला जाएगा 1। अगर टू टाइम्स आता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2। अब हम बात करते हैं टाइम की। अब देखो टाइम जो है वो इसके अपॉन के अंदर है ना, यानी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन बनती है वो बनती है m0 L1 t -1, ठीक है। केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है डायमेंशन की, तो इसको भले आप छोड़ दो तो भी चलेगा, ठीक है, नो रिक्वायरमेंट इन केमिस्ट्री। देन इसके बाद में एक और देखते हैं फोर्स। फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m × a, यानी मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास जो होता है दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन में टाइम।
तो हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्लियर है? अब देखो वेलोसिटी को हमने अभी डिफाइन किया कि क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर मैं यहां लिखूं कि मास इनटू ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में, तो मास, अब देखो अगर इसका डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखोगे आप लोग, m1 फिर आ जाएगा l1 फिर देखो t दो बार आ रहा है, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो t माइनस 2। तो ये फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, बट आपको केमिस्ट्री में इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। केमिस्ट्री में जो फंडामेंटल यूनिट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी रहेगी लेंथ, मास, टाइम। लेंथ की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, मास आपको बताना चाहिए, टेम्परेचर बताना चाहिए, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये आपको बताना चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है और आपको इनका कन्वर्जन आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो कन्वर्जन देखते हैं, आप पहले इसको नोट कीजिए, ये सारी की सारी आप चीजें नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं लेंथ कन्वर्जन की, कि अगर आपको लेंथ को कन्वर्ट करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो लेंथ हमारे पास में तीन टाइप की होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर एंड फर्मीमीटर। ठीक है, जो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। ठीक है, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर 3 जो 3 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 की पावर 3 मीटर हो गई। अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 10 की पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर। सपोज करो अगर आपको बोला जाए कि 1 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो उसके पीछे आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -9 मीटर को। क्लियर? सपोज करो आपको दे रखा है एक आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंगस्ट्रॉम दे रखा है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। देन द सेकंड इज पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर, एंड द 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। क्लियर? तो ये सब मेजरमेंट है। अगर आप मान लो कन्वर्जन की बात करें, आपको बोला जाए कि आपको 1 मीटर दिया गया है और इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक जाना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -1 से। और अगर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, पहले अगर आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो 10 की पावर 1 से यानी +1 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सिमिलरली अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -2 से। और सिमिलरली अगर आपको उसका उल्टा चलना है, मीटर से सेंटीमीटर करना है, तो 1 मीटर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 2 से, यानी 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें 1 मीटर को आपको 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -3 से। और अगर आपको किलोमीटर टू मीटर में जाना है तो सिंपल से क्या करोगे, 1 किलोमीटर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आ जाएगा आपका मीटर। ठीक है, अब मान लो कभी कभी आपको किलोमीटर देकर के आपको सेंटीमीटर पूछ ले, किलोमीटर देकर के आपको मिलीमीटर पूछ ले, तब आप क्या करोगे, जब आपको किलोमीटर दे दिया जाए उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 5 से। इतना ही आपसे पूछा जाता है। बाकी अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -10 से। सपोज करो अगर आपको मिलीमीटर से किलोमीटर बोल दे या किलोमीटर से मिलीमीटर बोल दे, तब आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -6 से। मिलीमीटर टू किलोमीटर जाना है, मल्टीप्लाई करो 10 की पावर -6 से। किलोमीटर टू मिलीमीटर जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 6 से। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में 400 नैनोमीटर सॉरी मिलीमीटर, ठीक है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या लिखेंगे, 400 इंटू 10 की पावर -1, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। ठीक है, सपोज करो आप इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। ठीक है, जब आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 400 इंटू 10 की पावर आप कितना करोगे, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, ये आपका आ जाएगा मीटर। सपोज करो आपको क्या करना है, मिलीमीटर टू किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 400 इंटू 10 की पावर -6 किलोमीटर। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है,
सपोज करो अगर आपको किलोमीटर दे रखा हो, 4 किलोमीटर दे रखा हो, 4 किलोमीटर दे रखा हो, तो इसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 4 इंटू 10 की पावर क्या करेंगे 6 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लेंथ का कन्वर्जन कर सकते हो। अगर आपको मिलीमीटर दे रखा है तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर दे रखा है तो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ये यूनिट भी कर सकते हो। आप ये वैल्यू याद रखेंगे, इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेट का कन्वर्जन। आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं वेट का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेट के कन्वर्जन की। तो वेट के कन्वर्जन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है आप लोगों को। देखो, अगर हम बात करें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। और अगर हम बात करें 1 ग्राम के अंदर, तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको मिलीग्राम दे रखा है, कोई भी सब्सटेंस आपको 1 मिलीग्राम दे रखा है, उस मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है आपको ग्राम के अंदर। जब आप मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हो, तब आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -3 से। यानी आपने ग्राम को किसमें कन्वर्ट किया है, मिलीग्राम, सॉरी, ठीक है। तब आप इसको जब आप मिलीग्राम को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ग्राम में, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर -3 से। और अगर आप ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, तब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 3 से, +3 से। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर आपको ग्राम दे रखा है, आपको 1 ग्राम के अंदर पता करना है कि कितने किलोग्राम्स होते हैं। हमें ये तो पता होता है कि 1 ग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। बट अगर आपको ये पता करना है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम्स होते हैं, तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 की पावर -3 से। तो आपके पास में कितना आ जाएंगे, ग्राम्स आ जाएंगे। और अगर आप किलोग्राम्स आ जाएंगे। अगर आपको किलोग्राम से किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में, ठीक है, तो किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 3 से। सपोज करो आपको 4 मिलीग्राम दे रखा है, और 4 मिलीग्राम में आपको पता करना है कि कितने किलोग्राम्स होते हैं। ठीक है, 4 मिलीग्राम में आपको किलोग्राम पता करना है। तो देखो, मिलीग्राम से आप क्या कर रहे हो, किलोग्राम कर रहे हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -6 से। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम। 4 मिलीग्राम इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, अब सपोज करो आपको ये पता करना है कि 4 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं। ठीक है, 4 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, तब आप इसको क्या कर दोगे, ये माइनस हटा दोगे, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, 4 इंटू 10 की पावर 6 इतने मिलीग्राम्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप वेट या फिर मास का भी क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। देखो, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम मास और वेट को दोनों को इक्वल मान करके चलते हैं, बट जब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मास की डेफिनेशन अलग होती है, वेट की डेफिनेशन अलग होती है, दोनों को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन केमिस्ट्री में हम दोनों को इक्वल मान के चलते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मास या फिर वेट। ओके, तो ये वेट का कन्वर्जन था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वॉल्यूम का, डेंसिटी का, टेम्परेचर का कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड प्रोटोन केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोस का अपडेट मिस ना करो, जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिले और आप लेक्चर को अटेंड कर सको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।